जय माई की। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वदा नमोस्तुते। आने वाले नवरात्र के लिए, शारदीय नवरात्र के लिए सभी को शुभकामनाएं। पूरे देशवासियों को और पूरे धरा के वासियों को मेरी तरफ से बहुत बहुत मंगल कामनाएं, शुभाशीष मंगल कामनाओं के साथ। और माई का आशीर्वाद आप सभी जनों के ऊपर, सज्जनों के ऊपर बना रहे, ये मेरी कामना है। आने वाला जो शारदीय नवरात्र है उसमें सभी भक्त वृंदों से मैं निवेदन करता हूँ, क्योंकि आज के समय में वाणी का दोष बहुत लगता है। वाणी दोष, उदर दोष, वैसे तो कई दोष हैं, लेकिन कुछ दोष ऐसे होते हैं जो हमारे जीवन को बहुत कठिनाइयों में ले जाना चाहते हैं और ले जाते हैं। तो सबसे पहले हमें वाणी पवित्र करनी है। जय माता दी बोल करके पहले जय माता दी बोलना है और कोशिश करनी है कि इन 9 दिनों के अंतर्गत नवरात्रि का मतलब है कि नौ के 9 जो दिन होते हैं, ये इनकी रात्रियों में जग करके भगवती का भजन करना। जो नवरात्रि की रात्रि में भगवती का भजन करते हैं उनके जीवन सुशोभित होने लगते हैं। उनके ललाट पर भाग्यस्पद लिख दिया जाता है। भाग्यस्पद, ये भाग्यस्पद है, सहृदयी है, भगवत भक्त है, परम चिंतक है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हमें नवरात्रि की रात्रि को जागरण करना है, भगवती का भजन करना है, ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे का जाप करना है। सर्वा बाधा, जो बाधाओं से युक्त हैं, जो ग्रसित हैं, जिनके कार्य नहीं बन रहे हैं, जो बहुत ज़्यादा जंजाल में पड़े हुए हैं, उनको सर्वा बाधा प्रशमनम त्रैलोक्यस्य अखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्या मस्मद वैर विनाशनम, उनको सभी वैरों का विनाश कर देना है। तो ये सब करना ही है, नवरात्रि की कोशिश करना है। देखिए, अगर जो आप शारदीय नवरात्रि की रात्रि में जागते तो 9 रात्रि को जागने के बाद में पूरा का पूरा 1 वर्ष आपका किस प्रकार से गुजरेगा, ये भी आपको देखना है। किस प्रकार से आपका व्यतीत होने वाला है दिव्य। एक एक क्षण, एक एक पल, एक एक मिनट, एक एक सेकंड आपका दिव्य होने वाला है, क्योंकि अवसर भगवती प्रदान करती है। जब अवसर प्रदान होते हैं, जब अवसर हमें प्राप्त होते हैं, तो हम उन अवसरों पर चल करके अपने कीर्तिमानों को रचते हैं, इतिहास रचते हैं। और हमें जब तक अवसर ही प्राप्त नहीं होगा, हमें जब तक कार्य ही प्राप्त नहीं होंगे, हम क्या दिखाएंगे, हम क्या हैं, कैसे हैं, क्यों हैं, हमारा औचित्य क्या है। तो हमें अवसर प्रदान करने वाली माँ भगवती है, इसलिए हमें रात्रि को जागरण करना है। और जिनको वाक सिद्धि चाहिए वो नाभि पर्यंत जल में खड़े होकर के ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे की मालाएं, 10 मालाएं करनी है केवल निमित्त 9 की 9 रात्रियों में। और जो सदगृहस्थ लोग हैं उनके लिए बहुत ही दिव्य अवसर है। यह अवसर क्या है कि भगवान राम, जो पुरुषोत्तम भगवान श्री राम है, उनका राम रक्षा स्तोत्र का पाठ नवरात्र की रात्रियों में करने वाला व्यक्ति सुख, सौख्य, संपदा, धन आदि को अनायास ही प्राप्त कर लेता है। इसमें कोई संशय नहीं है। और भगवान जब देता है तो बता करके नहीं देता है, पर भगवती जब देती है तो ये कह करके नहीं देती बेटा मैं बाहर खड़ी हुई है, चेक ले और तू भुना ले जाके, नहीं, वो तो देती रहती। किस तरफ से देती है? कभी 4 रास्ताओं से देती, कभी 8 रास्ताओं से देती, कभी 10 दिशाओं से देना प्रारंभ कर देती है। तब जब हम उसको समर्पित होकर के अपने शरीर के, अपने मन के, अपने विवेचना के, अपने बुद्धि के द्वारा बल से, सामर्थ्य से उनको समर्पित होते हैं, तब तो हमें समर्पित होना है शारदीय नवरात्र में। हमें प्राप्त करना है शारदीय नवरात्र की रात्रियों में, हमें सब कुछ सौख्य प्राप्त करना है और कीर्ति प्राप्त करनी है, सुख प्राप्त करना है, सामर्थ्य प्राप्त करना है। कब? शारदीय नवरात्र की रात्रियों में ही प्राप्त करना है। रात्रि जागना है, और जब हम रात्रि जाग लेंगे तो हमारे मनोरथ सिद्ध होंगे, कीर्ति हमारी स्थापित होगी, हम सुख को प्राप्त करेंगे, हम चैन को प्राप्त करेंगे, हमारी मानसिकता में किसी प्रकार की उलझने नहीं रहेंगी, ये भी पक्का है। तो शारदीय नवरात्र की रात्रियों में आपको नवरात्रि में जागरण करके भगवती का भजन करना है। ये आपके मनोनित संकल्प होने चाहिए, और आपके मन से किया हुआ संकल्प आपका निश्चित सिद्धप्रद होगा, क्योंकि संकल्पात जायते सिद्धि, संकल्प से ही सिद्धि होती है। जय माई।